iQOO Neo 9 Pro और OnePlus 12R की टेस्टिंग देखने के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे और पर्सनली मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो भाई पूरी की पूरी टेस्टिंग, डे लाइट, पोर्ट्रेट्स, रात की फोटोज, ऑडियो, वीडियो सब कर ली है मैंने। वैसे दोनों ही फोन्स के पास अपने अपने स्पेशल वेपन है, फोटोज के मामले में भी और वीडियोस के मामले में भी। एंड टेंशन नॉट, दोनों के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं हूं ऋतिक फ्रॉम गिसबॉट। ऐसी डिटेल टेस्टिंग आपको देखना पसंद है और सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन हो तो। और भाई अगर पुराने हो तो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। खैर अब सीधे कैमरास की बात कर ली जाए। सबसे पहले चलते हैं सेल्फीज पे। डिटेलिंग यहाँ दोनों की बढ़िया है पर स्किन के कलर में आपको क्लियर फर्क दिख रहा होगा। Neo 9 Pro में वार्म है और OnePlus 12R में स्किन के रेड टोन्स बूस्टेड हैं। सेल्फीज में OnePlus 12R ज्यादा वाइड है कंपेयर टू Neo 9 Pro। ऑल्सो OnePlus 12R रेड्स और ग्रीन्स को हल्का बूस्ट देता है फ्रंट कैमरा में, थोड़ा सा सोशल मीडिया रेडी बनाने के लिए। अब अगेंस्ट द लाइट में पोर्ट्रेट क्लिक की मैंने तो शार्पनेस अच्छी आई Neo 9 Pro की, पर OnePlus 12R में हेलो इफेक्ट आ रहा है, मतलब थोड़ी फॉग सी जम गई है इसके फोटो में। अगेंस्ट द लाइट में एज डिटेक्शन डेफिनेटली बेटर है Neo 9 Pro का, पर कलर्स मुझे बेटर लगे OnePlus 12R के। आपको किसके बेटर लग रहे हैं मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। वैसे बैकग्राउंड ब्लर के मामले में OnePlus 12R ज्यादा ब्लर करता है और यार मेन लेंस में भी सेम सीन है। दोनों में ही मैंने लोएस्ट सेटिंग्स पे किया था ब्लर को, तो OnePlus 12R का बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा इफेक्टिव है सेम सेटिंग्स पर। बाकी ब्लर मैच करने पर कलर्स में तो क्लियर फर्क आपको दिख ही रहा होगा। iQOO क्लोज टू नेचुरल आया और OnePlus 12R थोड़ा वार्म। अब आ जाते हैं स्पेशल वेपन पर जो कि है iQOO Neo 9 Pro के पास। पोर्ट्रेट मोड में 1x पे तो दोनों में ही क्लिक कर सकते हो, लेकिन 2x का ऑप्शन मिलता है iQOO Neo 9 Pro में जो डेफिनेटली इसको एक एज दे देता है। वैसे पोर्ट्रेट्स तो OnePlus 12R की भी बढ़िया हैं, लेकिन 2x का ऑप्शन सिर्फ भाई Neo 9 Pro में है। बाकी नॉर्मल मोड में तो आपको दोनों ही फोन्स में वाइड एंगल से 1x पे स्विच करने का ऑप्शन एंड इवन 2x पे स्विच करने का ऑप्शन मिलता है। पर वापस से बोलूंगा कि पोर्ट्रेट्स अगर आपको क्लिक करना बहुत पसंद है तो सिर्फ Neo 9 Pro के पोर्ट्रेट मोड में आपको 2x मिलता है। कलर्स ओवरऑल बढ़िया है दोनों के, काफी मूडी पिक्चर क्लिक की दोनों ने। अब 2x तो नहीं है OnePlus 12R में, लेकिन इसमें मैक्रो का ऑप्शन हमें मिलता है। तो iQOO का 2x पोर्ट्रेट वर्सेस OnePlus 12R का मैक्रो शॉट कंपेयर किया मैंने, पर यार OnePlus 12R मैक्रो के अपने कलर्स ना बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाता और शार्पनेस ठीक ठाक सी है, इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे पर्सनली। मैक्रो लेंसेज जब वीक क्वालिटी होते हैं मेरे को कुछ खास नहीं लगते। बाकी अगर आपको मैक्रो शॉट्स भाई बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो क्योंकि मैक्रो का ऑप्शन सिर्फ इसी में है। लेकिन अब बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेशल वेपन्स की। iQOO Neo 9 Pro में नॉर्मल फोटोज 3 कलर प्रोफाइल्स में क्लिक कर सकते हो, विविड, टेक्सचर्ड और नेचुरल। तीनों अलग अलग सीन्स में आप क्विक स्विच कर सकते हो और आराम से अपने फोटो का मूड बदल सकते हो। पर भाई OnePlus 12R के पास भी एक इंपॉर्टेंट स्पेशल वेपन है। OnePlus 12R में आप एक्सपोजर वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। ये एक ऐसा फीचर है जो मैं खुद काफी टाइम से वेट कर रहा था कि भाई ये कब फोन्स में आएगा, कब फोन्स में आएगा। अब नॉर्मली बाकी के फोन्स में क्या होता है कि लाइट और फोकस एक ही साथ लॉक हो जाता है, तो अगर मैं फोकस सब्जेक्ट चेंज कर देता हूं तो लाइट भाई कांस्टेंट नहीं रहती। अब दिक्कत ये होती है कि अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लाइट और फोकस दोनों एक साथ लॉक्ड हैं। पर एक्सपोजर वैल्यू से ये फायदा है कि फोकस आप अलग से कंट्रोल कर सकते हो और लाइट को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। और रियल लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो अगर मैं एक्सपोजर या लाइट कम भी कर दूं तो फोकस मैं बाद में कहीं और भी कर सकता हूं और लाइट भाई एकदम कांस्टेंट रहती है। पर भाई ये तो फोटोज के स्पेशल वेपन्स थे, वीडियो के भी स्पेशल वेपन है दोनों के पास। तो अब चलते हैं हम लोग वीडियोस की टेस्टिंग पर। तो फिलहाल मैं शूट कर रहा हूं iQOO Neo 9 Pro के कैमरा से। फ्रंट में 1080p 30 fps मिलता है। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है वोकल एनहांसमेंट, जिसको मैंने अब ऑन कर दिया है। वॉकिंग करके आपको दिखाता हूँ। पीछे जैसे ही मैंने हटा वैसे ही स्काई को इसने अच्छे से एक्सपोज कर लिया है। थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं इसका स्टेबलाइजेशन और थोड़ी सी रनिंग भी कर ली जाए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेबलाइजेशन कैसा है इसके फ्रंट कैमरा का। लेकिन अब मैंने शिफ्ट कर लिया है OnePlus 12R में। कलर्स आप लोग चेकआउट कर सकते हो, स्किन कलर में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं। स्टेबलाइजेशन फिलहाल ऑफ है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है OnePlus 12R में कि स्टेबलाइजेशन हम ऑन कर सकते हैं। वोकल एनहांसमेंट का फीचर यहाँ पर नहीं है, बट स्टेबलाइज आप कर सकते हो वीडियो को। तो अब मैंने स्टेबलाइज कर दिया है वीडियो को। पीछे आप स्काई चेक करो,
कलर इसने रिटेन कर लिया। नॉर्मल वॉकिंग टेस्ट करते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए, और अब मैं करता हूँ थोड़ी सी रनिंग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेबलाइजेशन में फ्रंट कैमरा के कितना फ़र्क है दोनों ही फ़ोन्स के। अब भाई रेयर कैमरा की बात करें तो iQOO Neo 9 Pro में 4K 60 FPS पर स्टेबलाइजेशन, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो फुटेज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आ रही होगी। फिलहाल मैं आप लोगों को वॉकिंग टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और अब कर लेते हैं थोड़ी सी रनिंग। तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ OnePlus 12R की फुटेज। अब हम आ चुके हैं OnePlus 12R में। 4K 60 FPS में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो फुटेज थोड़ी कंपैरेटिवली शेकी लग रही होगी। लेकिन भैया मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है और 1080p 60 FPS पर वीडियो शूट हो रही है। स्टेबलाइजेशन आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। एक का था 4K 60 FPS पर और इसका है 1080p 60 FPS पर स्टेबलाइज्ड वीडियो। थोड़ी रनिंग भी कर ली जाए तो चेक करके बताओ कि किसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको, एंड स्किन टोन्स भी। तो भाई फटाफट से एक ऑडियो टेस्ट भी कर लिया जाए। रोड पर आ रखा हूँ मैं, दोनों ही फोन्स में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। OnePlus 12R में स्टेबलाइजेशन ऑन है, लेकिन भाई यहाँ पे हमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती iQOO Neo 9 Pro में। पर फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एक ऑडियो टेस्ट। पीछे का ट्रैफिक आप देख ही सकते हो, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही है पीछे से। बैकग्राउंड ब्लर भी मैंने ऑन कर रखा है। नॉर्मल वॉकिंग कर रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी का दोनों ही फ़ोन्स में फ़र्क पता चल जाए कि OnePlus 12R में बेटर आती है या फिर iQOO Neo 9 Pro में। तो भाई अब मैंने ऑफ कर लिया है वॉइस एनहांसमेंट फीचर जो है iQOO Neo 9 Pro का, तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि बिना वॉइस एनहांसमेंट के कैसा रहता है दोनों ही फ़ोन्स का ऑडियो। लेकिन जैसे ही मैं वॉइस एनहांसमेंट ऑन करता हूँ यहाँ से iQOO Neo 9 Pro का, तो आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड का नॉइज़ जो है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। बाकी फ्रंट कैमरा में दोनों ही फ़ोन्स में आपको बोके भी अवेलेबल है, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो आप दोनों ही फ़ोन्स में। और थोड़ा ज़्यादा क्लीन मेरे को iQOO Neo 9 Pro का लग रहा है अपनी हेयर की डिटेल्स देखकर। बाकी स्किन टोन के मामले में थोड़ा पिंकिश है OnePlus 12R, एंड ओवरऑल कलर्स इसमें थोड़े से बूस्ट कर रखे हैं। किसके आपको बेटर लग रहे हैं वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। लेकिन भाई ये चीज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि OnePlus 12R में फ्रंट में स्टेबलाइजेशन मिलता है 1080p 30 FPS के साथ जब आप बैकग्राउंड ब्लर में शूट कर रहे हो। लेकिन भाई OnePlus 12R में जैसे ही आप बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन एनेबल करते हो रेयर कैमरा से, तो फिर भाई स्टेबलाइजेशन तो आपको नहीं मिलती। यहाँ पर रेयर कैमरा से स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है iQOO Neo 9 Pro में जब आप शूट कर रहे होते हो बैकग्राउंड ब्लर के साथ। ऑल्सो Neo 9 Pro में 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है। तो भाई अब होपफुली आपको दोनों के स्पेशल वेपन्स भी समझ में आ गए होंगे। iQOO Neo 9 Pro में आप 8K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K 60 FPS पर स्टेबलाइज्ड वीडियोस, और साथ ही में इसमें एक वोकल एनहांसमेंट नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर भी मिलता है। वहीं पर अगर आप व्लॉगिंग काफी ज्यादा करते हो और फ्रंट कैमरा से वीडियोस बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, तो स्टेबल वीडियोस निकाल कर देता है आपको OnePlus 12R, क्योंकि इसमें फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है, जो कि भाई काफी लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग व्लॉग करने लगे हैं। पर भाई फ्रंट कैमरा से व्लॉग करते वक्त भी वही बात आ जाती है कि आपको स्टेबलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वोकल एनहांसमेंट और बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन। आपका प्रेफरेंस क्या रहता है यूजुअली मुझे कमेंट्स में बताओ। पर अभी के लिए हम लोग चलते हैं रात की टेस्टिंग पर। अब रात की बात की जाए तो पोर्ट्रेट सेल्फीज में Neo 9 Pro ने मेरे माथे को ओवर एक्सपोज कर दिया है, काफी लाइट भर दिया है इसने। वहीं OnePlus 12R ने काफी अच्छे कलर्स बैलेंस किए हैं। ऑल्सो बैकग्राउंड ब्लर भी आप क्लियरली देख सकते हो बेटर है OnePlus 12R का। सेल्फीज iQOO Neo 9 Pro की वार्म है और OnePlus 12R के वैसे थोड़े कलर्स बूस्टेड हैं। बाकी नाइट मोड की भी टेस्टिंग करी मैंने, तो OnePlus 12R की सेल्फी ज्यादा शार्प लगी मुझे। अब मेन लेंस से नॉर्मल फोटो में मैंने गलती से iQOO Neo 9 Pro में टेक्सचर मोड ऑन कर दिया था, तो स्किन में एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो गई थोड़ी सी, पर नॉर्मल में स्विच करने पर ठीक हो गया था ये एकदम। डिटेलिंग वैसे दोनों की अच्छी आई है, कलर में फर्क है डेफिनेटली। मेन लेंस से OnePlus 12R वार्म पिक्चर्स ले रहा था और iQOO Neo 9 Pro क्लोज टू रियल। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि वैसे तो दोनों में OIS है, पर Neo 9 Pro क्लिक करते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, और शायद यार इसी के चलते रात की पोर्ट्रेट्स में थोड़ा बेटर एज डिटेक्शन था Neo 9 Pro का। लाइट सोर्स
सोर्स की फोटो क्लिक करने पर वाइड एंगल में Neo 9 Pro में हेलो इफेक्ट आ रहा था, वही याद है ना आपको, धुंधला धुंधला सा। 1x में भी धुंध जमी रही और 2x में भी यहाँ पर OnePlus 12R ने ही बाजी मारी कलर्स और लाइट कंट्रोल के मामले में। यहाँ पे डेफिनेटली OnePlus 12R बेटर था नाइट मोड में। बाकी नॉर्मल सिचुएशंस में तो ऑफ कोर्स मेन लेंस में कलर का फर्क आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा। कंपटीशन वैसे भाई दोनों में एकदम तगड़ा है। खैर अब ओवरऑल सारी की सारी टेस्टिंग मैंने आपको दिखाई दी है, दोनों के मेन डिफरेंसेस और स्पेशल वेपन्स के बारे में भी बता दिया है। कैमरास दोनों के काफी केपेबल हैं, पर प्राइस में फर्क है, परफॉर्मेंस में भी हल्का सा फर्क है दोनों में। का वीडियो अगर आपको देखना है, पूरा डिटेल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था मैंने दोनों का, उसका ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन भाई कैमरास के मामले में कौन सा फोन आपको ज्यादा पसंद आया, किसके स्पेशल वेपन ज्यादा तगड़े हैं फोटोज और वीडियोस के लिए, और अगर आपके पास 40,000 रुपए हो तो आप दोनों में से कौन से फोन पर अपनी मेहनत की कमाई को भाई एकदम न्योछावर कर दोगे, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट्स में।